नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश के अंतर्गत पैराग्राफ राइटिंग सीखने वाले हैं। और पैराग्राफ राइटिंग आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। तो आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ राइटिंग, समझ रहे हैं बात को। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है ये राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत का मतलब ये है कि आपको राइटिंग अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको कोई भी चीज़ लिखने में दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं बात को ना। ये पैराग्राफ राइटिंग तो एक फॉर्मेट हो गया। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, डायरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये सब कुछ आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत समझते हैं, तो समझते हैं कि राइटिंग सेक्शन पैराग्राफ ही है, लेकिन पैराग्राफ जो है राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत एक भाग है। जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, ये सब भाग है। समझ रहे बात को ना। तो हमारा राइटिंग सेक्शन अलग चीज़ हो गया और पैराग्राफ राइटिंग अलग हो गया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए, तो वो है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किन शब्दों को लिखें। अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो उस टॉपिक में सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे अभी, लेकिन आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में सीखते हैं कि एक अच्छे से पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि राइटिंग को हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। इस राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। ये तो आप समझ चुके हैं कि आपको राइटिंग आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, मतलब आपको ग्रामेटिकल नॉलेज, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब आप लिखेंगे तो सिर्फ लिखने आने से नहीं होता है, यहाँ पर आपको उसको सही ढंग से लिखना है, करेक्शन होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए, कोई भी वर्ब लगा दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, इन सभी का ध्यान देते हुए इन राइटिंग्स को लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रामेटिकल चीज़ है आपको नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट, मतलब पैराग्राफ राइटिंग हम लिखेंगे तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर चीज़ आपका जो है वो आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर स्किल होना चाहिए। ठीक, राइटिंग स्किल, उसके बाद राइटिंग स्किल होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, अब राइटिंग स्किल में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं वो आपको आना चाहिए। थर्ड वन है नॉलेज अबाउट टॉपिक, नॉलेज अबाउट टॉपिक, जो आपको टॉपिक दिया हुआ है लिखने के लिए उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन है आपका राइटिंग जो है अच्छा होना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग। समझ रहे हैं बात को, आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अगर आप अच्छा साफ नहीं लिखेंगे तो कितना भी अच्छा आप टॉपिक लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है इन चार चीज़ों की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रामर स्किल होना चाहिए, राइटिंग स्किल, सेंटेंस अरेंजमेंट, नॉलेज अबाउट टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया है लिखने के लिए पैराग्राफ, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे ना उसके बारे में। चलिए, उसके बाद गुड हैंड राइटिंग, अच्छा हैंड राइटिंग भी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो समझ चुके हैं कि आपको एक सुंदर सा पैराग्राफ लिखने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम जब कोई चीज़ पकाते हैं, खाना भोजन पकाते हैं, तो हमें पकाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको रोटी बनाना है तो उसके लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, तो उस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिखने के लिए इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, निश्चित रूप से होगी। इसके बिना आप टॉपिक को लिख ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब समझते हैं कि जो हमारा टॉपिक होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, ये तो समझ चुके हैं कि आपको
किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हम सीखेंगे कि कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास ज़रूरत ये सब चीज़ हो गया तब उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब सीखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे पैराग्राफ राइटिंग को। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बीच में क्या लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते हैं। तो इसको हम बोलेंगे राइटिंग टिप्स, ठीक। तो राइटिंग टिप्स के अंतर्गत सबसे पहला नंबर चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपको टॉपिक दिया गया है। टॉपिक आपका हो गया मान लीजिए काऊ। एक हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं बस समझाने के लिए, कोई भी टॉपिक हो सकता है इसके जगह पे। तो काऊ के बारे में सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि काऊ के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। उसके बाद आपको अगर जानते हैं अच्छे से तो आपको सेंटेंस को अरेंज करने आना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो चीज़ आप लिखेंगे वो टॉपिक का इंट्रो करेंगे। टॉपिक का इंट्रो मतलब टॉपिक के बारे में, जो आपको टॉपिक दिया गया, जैसे काऊ के बारे में दिया गया है तो कम से कम आप 3 से 4 लाइन में इनके बारे में लिखेंगे। और इसमें कम से कम काऊ वर्ड का यूज़ ज़रूर करना है। ये 3-4 वर्ड जो होंगे, सेंटेंस जो होंगे, इसमें काऊ मतलब जो भी टॉपिक रहेगा आपका उस टॉपिक का जिक्र जरूर होना चाहिए 2-3 बार कम से कम, ताकि कॉपी चेक करने वाले को चाहे जो पढ़े उसको लगे कि हाँ आप इस टॉपिक के बारे में ही कुछ लिखना चाहते हैं, कोई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। इंट्रो का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में वो सब कुछ बताइए जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब आप इंट्रो करेंगे, देखिए आपको कम से कम किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट्स का भी ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला नंबर चीज़ आपको जो हम बताएं, जब टॉपिक आता है तो हम सोचते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हम 100 से 150 100 to 150 वर्ड में क्या लिख पाएंगे इतना। तो सोचिए मत, पहले आप इंट्रो कीजिए। समझ रहे बात को, आगे हम बताते हैं कैसे आपका जो वर्ड लिमिट है पूरा होगा इजीली। तो समझिए बात को। सबसे पहले आप इंट्रो कीजिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए अच्छे से 3-4-5 लाइन में, और उसमें उस टॉपिक का जिक्र कम से कम 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड स्टेप होगा वो होगा डिटेल इंट्रोडक्शन, मतलब इंफॉर्मेशन ले लीजिए। डिटेल इंफॉर्मेशन आपका होगा इसमें, ठीक है। टॉपिक के बारे में, मतलब इसमें आपको एडवांटेज टॉपिक का या फिर डिसएडवांटेज आपको डालना है, ठीक है। मतलब जो बीच का पोर्शन होगा उसमें आपको टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होगा, मतलब उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देना होगा, मतलब उसमें की कमियां और खूबियां बताना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप कितना कमी और खूबी बता सकते हैं। एक टॉपिक के बारे में आपको अगर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इसको वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक इसमें शॉर्ट स्टोरी डाल सकते हैं, जैसे वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप काऊ के बारे में लिख रहे हैं तो काऊ के बारे में आप छोटा सा एक स्टोरी डाल दीजिए कि एक गांव में एक किसान रहा करता था, उसके पास एक गाय थी, उसकी गाय बहुत ईमानदार थी, एज लाइक जैसा आप सोच पाएँ, ठीक है। जैसा आपका दिमाग वहाँ पे काम करे, अपने से शॉर्ट स्टोरी उस टॉपिक के ऊपर बना करके 5-6 लाइन में अपना लिख सकते हैं, ताकि आपका वर्ड लिमिट जो हो सोचना नहीं पड़े कि हम क्या लिखें, ठीक है। तो ये जो स्टोरी होगा आपका सेकेंड पैराग्राफ में ही लिखना है, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ही डालना है, समझ रहे हैं बात को ना। और इसमें क्या डाल सकते हैं आप, तो जो टॉपिक है उसकी कमी क्या है, उसकी खूबी क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, या फिर उस टॉपिक से और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी सेकेंड नंबर पैराग्राफ में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप इसके बारे में। थर्ड वन जो आपका टॉपिक होगा, थर्ड में आपको कंक्लूजन देना है। क्या देना है? कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन मतलब मान लीजिए कि जब आप इस टॉपिक को लिखेंगे तो इसकी कुछ कमी और खूबी बताएंगे। तो जब कमी बताएंगे तो सिर्फ किसी टॉपिक के बारे में कमी बताने से नहीं होता है, उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन दीजिए, कंक्लूजन दीजिए कि अगर गाय है, गाय का कुछ खूबी है जिससे कि हमें दूध मिलता है, या फिर जो भी खूबी है या फिर जो कमी है उसको आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, और आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उस कमी को दूर करने का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में कमी बता रहे हैं या फिर खूबी बता रहे हैं तो आप अपने तरीके से इसमें कुछ उसका सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आपको पूरे टॉपिक का कंक्लूजन मतलब एक रिजल्टेंट के तौर पे आपको उसमें
जो भी चीज़ें हैं अपने से आप सॉल्यूशन इसके बारे में कुछ अपने तरीक़े से कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर कुछ और इसमें क्या कमी करना चाहिए, चाहे जो भी जिस प्रकार से भी हो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार थोड़ा सा बता दें कि सबसे पहला नंबर जो टॉपिक डालना है आपको इंट्रो, टॉपिक के बारे में इंट्रो करना है। उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन, टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल, और आपको बताएं कि जब वर्ड लिमिट पूरा करने की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए आप एक शॉर्ट स्टोरी बना करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी तो आखिर टॉपिक से रिलेटेड ही ना होगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, तो हम तो बता दिए कंक्लूजन का मतलब है कि टॉपिक का जो भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज है उसके बारे में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देना है तो दे सकते हैं। आपके पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई यदि सॉल्यूशन है तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और है कि अगर आप जितना अधिक से अधिक अपने मानसिक क्षमता का उपयोग करेंगे यहाँ पर, उतना ही अच्छा ये पैराग्राफ हो सकता है और उतना ही अच्छा आपको मार्क्स भी दिलाकर आएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप कि पैराग्राफ राइटिंग में आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या सोच पा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, मान लीजिए 4 टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से आप देख लीजिए एक बार कि किस टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा फैमिलियर हैं और किसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को चूज कीजिए और उसी के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक और राइटिंग स्किल जो है आपका परफेक्ट होना चाहिए और हैंड राइटिंग भी अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो ही आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपको बता दें कि आपका टॉपिक कितना भी अच्छा हो, अगर राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा लिखने से। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर चीज़ राइटिंग स्किल, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड गुड हैंड राइटिंग इज़ कंपल्सरी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे बात को। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको राइटिंग स्किल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।